हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 4 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और आपके तीसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने इन नोट्स को नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, वहां जाकर आप देख सकते हो। आज हम चौथे पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलेगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की भक्ति कही जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। किस भाव की भक्ति कही जाती है? माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को सांवरा, गिरधर या प्रीतम के नाम से पुकारती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसके घर जाती है और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के घर जाती है क्योंकि वही उनका सच्चा प्रियतम है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीराबाई के काव्य की भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी और गुजराती मिश्रित आपके ब्रज है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास थे। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, मीराबाई के काव्य का विषय क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मीराबाई के काव्य का विषय भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम और भक्ति है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन सभी नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिख देना है और उसके बाद में नीचे जो यहाँ पे सर्च का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कक्षा 12 पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार के आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको चौथे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 4 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप एक साथ सभी नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्रेम किस प्रकार का है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्रेम समर्पण भाव की माधुर्य भक्ति का है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काव्य रूप की दृष्टि से मीराबाई के पद किसके अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, काव्य रूप की दृष्टि से मीराबाई के पद गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। कौन से काव्य के अंतर्गत आते हैं? गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन क्यों न्यौछावर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन इसलिए न्यौछावर करती है क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंच तत्वों से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पंच तत्वों से तात्पर्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से है। आई बात आपको समझ में? तो अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लीजिएगा। तो चाहती हो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।